नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता और हमारा देश के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। इस दौरान तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं इस बैठक में। और इस दौरान कई विपक्षी पार्टियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। केजरीवाल, ममता, नीतीश, गहलोत समेत 7 सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया है। बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन शामिल हैं। राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया है, जबकि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कोई कारण नहीं बताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार 20 मई को एक अध्यादेश लाई और ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए गए। केजरीवाल इसी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, केंद्र के अध्यादेश का पूरा देश विरोध कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो हम न्याय के लिए फिर कहां जाएंगे। जब खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा है तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी 27 मई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जन कल्याणी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। आरडीएफ की रकम हो या फसली कीमत घटना, पंजाब को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मीटिंग में जाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। तो आज यानी कि 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली थी, वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रूही खान हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूही, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है इसको लेकर? रूही, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देख सकते हैं कि आज नीति आयोग की बैठक होनी थी और प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक सुबह शुरू हो चुकी है 10 बजे से। और देखिए, इसमें काफी समय लगेगा, बड़ी लंबी ये बैठक होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जो शामिल नहीं हुए, 6 से 7 भी अब हो गए। लेकिन बड़ी बात ये होती है क्योंकि खुद इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में 6 राज्य उस बैठक के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य ठीक ना होने का कारण दे रहे हैं। तो लेकिन ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जब ये बैठक होती है तो इस बैठक के अंदर काफी कार्य होती है, कार्यों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। क्या काम आपने अपने राज्य के अंदर कर रखे हैं, किस तरह की तकनीक नई राज्य के अंदर आ रही है, तो इन चीजों को लेकर चर्चा होती है। हिमांशी, बिल्कुल रूही, बैठक बेहद महत्वपूर्ण होती है तमाम राज्यों के लिए। लेकिन इस बैठक में 6 राज्यों, जिस तरह कि आपने बताया कि अब 7 हो चुके हैं, 7 राज्यों के सीएम जो है इस पे शामिल नहीं हुए। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ये उनके ही राज्यों के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि नीति आयोग की जो मीटिंग होती है, नीति आयोग की जो बैठक होती है रूही, वो बेहद जरूरी होती है।
बिल्कुल हिमांशी, नीति आयोग की बैठक बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इस पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करी जाती है। आपके क्षेत्र से लेकर आपके राज्यों से लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पर चर्चाएं होती हैं। किस तरह की योजनाएं आपके राज्य में आ रही हैं, किस तरह का कार्य आपके राज्य में हो रहा है, क्या नई तकनीक आप अपने राज्य के अंदर लेके आ रहे हैं। ऐसी कई अहम मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होनी होती है। अब ऐसे में 6 से 7 राज्य उस बैठक के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो राज्य को ही है। हिमांशी, बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए, ये तमाम जो नेता, तमाम जो मुख्यमंत्री 7 जगह से नहीं पहुंचे। वहीं अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी बात कर ले तो कांग्रेस तो इस बैठक की समर्थन कर रही है, यहाँ तक कि उसने तमाम जो मुख्यमंत्री है उनको जो शामिल नहीं हुए हैं उनको साफ तौर पर उनके फैसले का विरोध किया है। रूही, देखिए, अगर हम राजस्थान के ही मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की, आपको बता दें कि उन्होंने नीति आयोग में वो नहीं पहुंचे और उन्होंने नीति आयोग में ना आने का अपना कारण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे भी और भी बहुत मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका कोई कारण सामने नहीं आ पाया है। आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लें, उनका कोई कारण सामने नहीं आ पाया है। पंजाब, बंगाल, बिहार, ऐसे कई और राज्य हैं जिनका कोई कारण सामने नहीं आ रहा है। जितने भी विपक्षी पार्टी हैं जो भी हैं पहले से ही सरकार पर उंगली उठाना शुरू कर दी थी। बहुत सी चीजें हैं जिससे वो नाराज भी होकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ चीजें नहीं, मतलब एक साथ देने वाली चीज होती है केंद्र को, हमारे राज्य में वो साथ केंद्र नहीं दे रही है। तो वो कहीं इस चीज से भी नाराज दिख रहे हैं। हिमांशी, बिल्कुल रूही, जिस तरह से नाराजगी जताई जा रही है मुख्यमंत्रियों की तरफ से, जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्रियों की तरफ से, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जाकर हमें फोटो नहीं खिंचवानी है। लेकिन जो इस बैठक में जो रणनीतियां बनाई जा रही, जो आगे के विकास कार्यों के लिए जो चर्चाएं होने वाली हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर इस तरह की बैठकें अगर बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री तो उनके लिए एक मुसीबत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि तमाम विकास, या तो फिर ये कहें कि वो अपने ही राज्यों में विकास कार्यों को लेकर हल्के में ले रहे हैं मुख्यमंत्री तमाम। हिमांशी, देखिए, जो बैठक होती है ये नीति आयोग की बहुत अहम बैठक होती है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बात करनी होती है। अब ऐसे में कुछ राज्य नहीं पहुंच रहे हैं, बाकी सब राज्य उस बैठक के अंदर मौजूद है। उनके राज्यों को लेकर उनके आगे की जो मैं आपको बता दूं कि कह रहे थे कि बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कैसे राज्य के अंदर लिया जाए, इन पे भी चर्चा हो सकती थी, करी जा सकती थी। विपक्ष का जो सरकार के साथ अनबन है या जो नाराजगी है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें सोचना है कि हम अपने राज्य में कितने से कितना बेहतर कार्य कर सके और अच्छा जनता के लिए कितनी अच्छा हम मान लीजिए तकनीक जो नहीं है, जो नई तकनीक ला सकते हैं, नई योजनाएं ला सकते हैं। अगर वो इस बैठक में मौजूद होते तो चर्चाएं होती, उन मुद्दों पर बात होती तो चीजें जनता के लिए निकल आती। तो फर्क तो सिर्फ जनता को ही पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि बेरोजगारी, जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाई जा रही हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अध्यादेश को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इधर तमाम नीतीश कुमार की बात करें तो संसद भवन को लेकर जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, इन तमाम चीजों को लेकर अगर बात वो की जाए, अगर वो इस बैठक पर शामिल होते तो यहाँ पर भी वो अपनी आवाज उठा सकते थे, क्योंकि ये बैठक ही इसलिए है कि अपने राज्यों की आवाज उठाई जा सके। रूही, बिल्कुल हिमांशी, आपने सही कहा है कि अगर आप किसी न किसी माध्यम के जरिए आप अपनी बात विपक्ष तक, मतलब विपक्ष पार्टी अपनी सरकार तक बात पहुंचाती है तो ये एक जरिया था, ये एक बैठक थी। आपकी जो नाराजगी थी, चीजें थी, जो काम नहीं हो रहे थे कार्य, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार साथ में हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारी सुन नहीं रही है, तो आप इस पर बैठ के चर्चा कर सकते थे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बहुत अहम, मुझे लगता है कि बहुत अहम बैठक ये थी जिसमें ये 7 राज्य ऐसे हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए। बिल्कुल रोहित, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल हैं और ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राष्ट्र के विकसित के लिए 2047 तक राष्ट्र के विकसित के लिए
तमाम विकास कार्यों पर तमाम रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरान 7 जगहों से जो 7 राज्यों से सीएम नहीं पहुंचे हैं उनके राज्यों पर इसका कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि वो इस बैठक पर शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि असर तो पड़ेगा ही इसका। रोहित। हिमांशी, देखिए मैं आपको एक चीज़ बड़ी साफ तौर से मैं क्लियर कर दूं कि जब नीति आयोग की बैठक होती है तो सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचते हैं, शामिल होते हैं, एक हिस्सा इस बैठक का बनते हैं। वो अपनी जो उनके राज्यों में परेशानियां हैं या वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं उनको लेकर अपनी बात रखते हैं। योजनाएं जो नई लाने वाली होती है, जो योजना वो ला चुके होते हैं, वो चीज भी वो प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं कि उन्होंने कितना बेहतर अपने राज्य में काम करा है और किस तरीके की तकनीक वो अपने राज्य में और ला सकते हैं। काफी ऐसी चर्चाएं होती हैं। जब आप इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे या बैठक में चर्चा नहीं हो पाएगी या किसी मुद्दे पर बात नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है कि राज्य का विकास भी पीछे ही दिखेगा और राज्यों से पीछे विकास दिखेगा। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से बात की जाए कि जिस तरह से आपने बताया कि ये तमाम राज्यों के विकास कार्य के लिए, तमाम योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो, उनके लिए एक नुकसान वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए इस नीति आयोग की बैठक की, तो जो ये नीति आयोग की बैठक है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, इसका 2024 पर भी कुछ असर पड़ सकता है, 2024 के लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। रूही। हिमांशी, बिल्कुल, देखिए 2024 का चुनाव आने वाले हैं, मार्च के बाद से चुनाव हो जाएंगे और ऐसे में सभी पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, वो विपक्षियां हो या सरकार खुद हो, वो तैयारी में लग गई है। अब विपक्ष कहती है कि हम एकजुट होंगे और 2024 में भाजपा को हराएंगे और ऐसे में वो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं होते, राज्य के लिए कोई विकास का मुद्दा भी नहीं उठाते, कोई जो योजनाएं तकनीकें वो भी अपनी बात नहीं रखते हैं उस बैठक के अंदर। अब ऐसे में तो प्रभाव जाहिर सी बात है हिमांशी के 2024 के जो चुनाव है उन पर तो असर पड़ेगा ही और देखेगा ही साफ तौर से, क्योंकि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और अपने राज्यों को लेकर बात करेंगे, आने वाली योजनाओं को लेकर बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, उससे पहले राज्य को कितना बेहतर कर सकते हैं, जनता को कितना अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी चर्चा रहेगी और नुकसान कहीं ना कहीं उन राज्यों को होगा जो शामिल नहीं हो रहे हैं इस बैठक में। बिल्कुल, उन राज्यों को तमाम तरह से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस बैठक में जो है बेहद महत्वपूर्ण विशेष चर्चाएं की जाएंगी और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री इस पर शामिल नहीं है उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रूही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने देखा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। जहां तक इस बैठक की बात की जाए तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी मानी जाती है, बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस बैठक में तमाम जो है योजनाएं, तमाम विकास कार्य, यानी कि अपने अपने राज्यों में जो भी राज्यों में परेशानियां हैं, जनता की बातें, तमाम चीजें जो है इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाती है। और ये इतनी महत्वपूर्ण बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने तर्क देते हुए शामिल नहीं है और हो सकता है कि आगे चलकर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाए। जिस तरह से हम बात करें नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, उन्होंने भी तमाम तरह के तर्क दिए और इस दौरान उन्होंने संसद भवन को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। और इधर अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो लगातार अध्यादेश को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार बोला जा रहा है कि मजाक बनाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें, जो तर्क दिए जा रहे हैं कि हम इस कारण से बैठक में जाना जरूरी नहीं समझते, तो तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं और इस तर्क की वजह से अगर आप बैठक पर नहीं सम्मिलित हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि इस बैठक में भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।